पढ़ाए जाते हैं बेटे मगर पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे मगर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती, लेकिन बेटी बेटी जैसी हो। हाँ दीदी चश्मा वाली, बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियों, आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा देख लो, हर गवर्नमेंट में हमारी बहन बेटियां हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा हिस्सा हो। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, बेटियों को मार देते हैं। मत मारो बेटियां, हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती। लोग कहते हैं कि लड़का बड़े सौभाग्य वालों के घर में जन्म लेता, लेकिन मैं तो ये कहता हूं बड़े वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। जिन माताओं पिताओं को पीले हाथ कन्यादान करने का शुभ अवसर मिलता है, वो माता पिता का जीवन धन्य हो जाता। लोगों, विचार करना, आप अपने बच्चे से कहना कि लाला पानी दे दो, नहीं देगा। और बेटी आपकी कितनी भी बीमार क्यों ना हो, एक बार कह के देखो, बेचारी कैसे भी उठेगी लेकिन पानी जरूर पिलाएगी। तो बेटियां भैया कहां से कम है। एक बार बेटा लड़ जाएगा और बेटी कभी लड़ेगी नहीं। तो महाराज हिमांचल घर में बेटी ने जन्म लिया, तो महाराज हिमांचल ने बड़ी खुशी मनाई, दान धन दौलत लुटवाया। और उसी समय पर देव ऋषि नारद जी का आना हो गया। और देव ऋषि जब नारद जी आए हैं तो बड़ो सम्मान करो महाराज ने। और कैसे बोले भैया, लीला ऊपर क्या कर रहे हो बेटा? अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, बोलो ना। आहा, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। और चाहते हो क्या दान पुण्य को सेवा करूं तुम्हारी। चाहते हो क्या दान पुण्य को सेवा करूं तुम्हारी। बोलो ना। जब आप मुस्कुराते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तो हमें चिंता बढ़ जाती है। बोलो। संत शिरोमण द्वारी द्वारिया, कभी किसी के न जाते। सुनो ना। संत शिरोमण द्वारी द्वारिया, कभी किसी के न जाते। और होते सौभाग्य संत के दर्शन तब हो पाते। होते सौभाग्य संत के दर्शन तब हो पाते। बहुत आइए महाराज, आपके चरणों में महाराज हिमांचल का कोटि कोटि प्रणाम हो। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, वाह भाई वाह, आज तो चेहरे पर खुशी अलग है, बहुत प्रसन्न हो। आइए महाराज, आप तो आज बड़े प्रसन्न हो, बात क्या है? जब भी हम आते थे इतनी चेहरे पे खुशी नहीं रहती थी, आज तो आप बड़ा सम्मान कर रहे हैं। बोले महाराज, आज संत के दर्शन हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। महाराज, संतों के दर्शन तो बड़े सौभाग्य वालों को हुआ करते हैं। अब कवि भी कहता है कि प्रथम भक्ति संतनु कर संगा, और दूजी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों की संगत से ही मिल जाती है। नाथ, आज मैं बड़ो प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन कर लिए, और हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, वाह भाई वाह, घर में कन्या हुई, इसकी खुशी मना रहे हो। बोले महाराज,
क्योंकि घर में कन्या ने जन्म लिया है और मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि कन्या तो बड़े सौभाग्य वालों को मिलती हैं। और महाराज आप आ गए और ज्यादा खुशी हो गई क्योंकि आप जैसा महात्मा कहां मिलेगा। आप ऐसा करिए, हमारी बेटी का नाम रख दीजिए, इसका विवाह किसके साथ होगा आप बता दीजिए। महाराज हिमांचल ने बिल्कुल जैसे हिमांचल की बात सुनी तो देवर्षि नारद जी ने बिल्कुल देर नहीं की। क्या किया भैया आंसू और हमारे लंगाड़ी कैमरा वाले भी आ गए हैं। आओ लला, बड़ा इंतजार था तुम्हारा, तुम्हारे बिन तो तबीयत खराब चल रही थी हमारी। आज महाराज हिमांचल की बात सुनी तो देवर्षि नारद जी ने पत्र का लिया और क्या किया। तनी सुन के बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो और छाटो बाको नाम उरे के नाम धर दियो। लला कहाँ रहे मेरे दिल, अभी तक कहाँ रहे। सुन के इतनी बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो, पत्र का लियो। लला आंसू बुढ़ापे को शरीर है भैया हिसाब से। और छाटो बाको लगन रे के नाम धर दियो। अरे छाटो बाकी लगन रे के नाम धर दियो। ना एक राजा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। और भोले संग हाँ विवारे के वचन दे दियो। अरे भोले संग में विवारे के वचन दे दियो। भैया ललित बोले सुना जा बिटिया नाई भवानी है और हमने सब कुछ जानी है। जा बिटिया नाई सोई महाराज गद्दी से कूद पड़े भैया और बोले अमृत को बरसी रहो मेघ बारे लांगुरिया। अमृत को बरसी रहो मेघ बारे लांगुरिया। हम तुम भीगे दोनों चपरे में अमृत को। अमृत को बरसी रहो मेघ बारे लांगुरिया। हम तुम भीगे दोनों चपरे में। अमृत को बरसी रहो मेघ बारे लांगुरिया। हम तुम भीगे दोनों चपरे में। महाराज गद्दी से कूद पड़े, बोले महाराज जी बड़े अच्छे समय पे आए। बोले सुनो ना, ये आपकी बिटिया साधारण लड़की नहीं है, ये साक्षात भवानी है और इसका नाम गिरजा है भैया ललित। और इसका विवाह भोले बाबा के साथ होगा। अरे भैया जैसे ही भोले बाबा का नाम सुना महाराज गद्दी से कूद पड़े। बोले महाराज अरे जिस घर में देवों के देव महादेव दूल्हा बन करके आएंगे, अरे भैया उस घर की शोभा ही बदल जाएगी। आहा बड़े अच्छे समय पे आप आए हो, हम तो आपका बड़ा इंतजार कर रहे थे। आहा और बोले
फिर प्रेम करो अत भारी। फिर लयो यार बैठा रुले के प्रेम करो अत भारी। महाराज महात्मा नारद बैठाए, फिर वैसे उन्होंने कई महात्मा ठीक समय आए। मेरो जीवन धन्य जुबयो के दर्शन तुम्हारे पाए। ललित मेरो जीवन धन्य जो भयो दर्शन जो ललित के पाए। बोले हम तो धन्य हो गए, हमारे घर के दामाद जब भोले बाबा बनेंगे। देव ऋषि नारद जी कहने लगे रुको, ये बचपन से ही भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्तिन बनेगी।